और मैं बोलती हूँ उस टाइम पे शायद उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा, थोड़ा सा ऐसे भी लगा होगा कि सच में हम क्या कर रहे हैं। बहुत बार बैकफुट पे भी आए, बहुत बार सोचा भी रोकते हैं, इतनी हद तक हुआ था। पर एक जो अंदर वाली आवाज रहती है ना, उसको हमें सुनना है। और मैं बताऊं, तब आपको ना आज मैं यहाँ पे एक टिप देती हूँ कि आपको ना मैं बोलना चाहूंगी कि जिन लेडीज को भी लगता है कि आपके घर वाले आपके साथ रहे, आपको सपोर्ट करते रहे, तो आपको एक चीज करना है, उनसे झगड़ना नहीं है। उनकी जगह पे रह के सोच के देखिए। मैंने उनकी जगह पे रह के सोचना चालू किया कि अरे हाँ, उनको क्या पता है मैं मीटिंग में जाके क्या देखती हूँ, मैं ट्रेनिंग्स में क्या देखती हूँ, मैं प्रोडक्ट में क्या महसूस कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज द विजन ऑफ दिस बिजनेस, क्या है आगे चल के हमारे लिए, ये उनको पता है क्या, बोलिए। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव प्रिंसिपल अप्लाई करना चालू किया। फॉरगेट एंड फॉरगिव, कि मैं, और मैं बताऊं, अगर आपने सिर्फ निग्लेक्ट किया, बातों बातों में उनको हर्ट किया, तो कोई फायदा नहीं। मानिए आप डायमंड जाओगे, उस टाइम आपके माता पिता आपके साथ नहीं है, आपके इन लॉज आपके साथ नहीं, कोई फायदा है क्या? हम वो खुशी मना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपके हाथ में क्या है? उनको साथ में लेके चलो। कैसे लेके जाओगे? आपके ड्रीम में उनको इन्वॉल्व करो, उनको बताओ कि हमें इतना इतना समय दे दो, हम ये ठीक से करके दिखाते हैं आपको, और फिर आपकी बातें भी हम जरूर सुनेंगे। पर उनसे झगड़ना नहीं, उनको हर्ट नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर फ्रॉम माय साइड, जो मैं चाहती हूँ। देखिए, मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी कि कभी कुछ ऐसा झगड़ा भी हुआ, कुछ भी नहीं। बट जस्ट आई डिड वन थिंग। देखिए, आपके घर में गेस्ट आएंगे, आपके घर में त्योहार के टाइम भी गेस्ट आएंगे, या आप कहीं पे जाओगे, ये सब कुछ होने वाला है। पर वहां पे अगर आपको, मैंने जब सीखा और जहां से मेरी ग्रोथ हुई, मैं बताना चाहूंगी। हम सिल्वर बहुत फास्ट गए थे, पर सिल्वर टू प्लैटिनम जर्नी में हमें बहुत दिक्कतें आई। इसका एक रीजन है, ये सारी प्रायोरिटी सेटिंग नहीं थी। तो हमने क्या किया पता है? सिंपल चीज की, जब भी त्योहार या ऐसा कोई मौका, ये डिस्ट्रैक्शंस वाली फेज आती थी, हमने हमारा एमवे का काम सेंटर में रखा। हमने हमारे सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको बता दिया, यस, इफ वी डोंट हैव एनी मीटिंग, इफ वी डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट ना, डेफिनेटली वी आर देयर फॉर यू। और जब भी मेरा खाली टाइम रहता था, जैसे देखिए समर वेकेशन में मेरे पास बहुत सारे गेस्ट रहते थे, मजा आता था, मजे भी करती थी मैं उनके साथ, और उसके साथ साथ ना पूरा दिन का अरेंजमेंट, मतलब मैं जॉब पे जाऊंगी, उसके बाद एक हाथ दूसरे ट्रेनिंग मीटिंग जो भी टीम के लिए करना है वो भी करूंगी, और रात के 2 बजे तक उनके साथ मस्ती भी करूंगी। सो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर टाइम ऑल्सो। तो आपको ना क्वालिटी टाइम देना है, नॉट अ क्वांटिटी टाइम। अंडरस्टैंड दिस। क्वालिटी टाइम का मतलब है मैंने मेरा मुझे खुद को पूरा फ्री रखा। एंड इफ आई एम टॉकिंग विद देम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं पता है क्या? बिजनेस के नाम के ऊपर फिर उधर बिजनेस भी ठीक से नहीं करेंगे, और इधर घर में भी ठीक से ध्यान नहीं देंगे। वो भी नहीं होना चाहिए। आपका घर में जो भी बच्चों को लगता है, खाना वाना जो भी, वो पूरा हम टाइम के पहले नहीं कर सकते क्या? आप मुझे ना, मेरी अपने ने एक चीज बताई थी, देखो, आपका किचन सुबह, जो भी हाउसवाइफ है, स्पेशली मैंने जॉब जब छोड़ा ना, मुझे पहली इंस्ट्रक्शन ये थी कि आपका किचन 9-10 के बाद नहीं चलना चाहिए। कितनी लेडीज है सुबह 9-10 बंद कर सकती किचन, हाउसवाइफ होके भी? नहीं होता। हाउसवाइफ है तो क्या करते हैं, 11, 12, 1 बजे तक चलता है। किसी को गर्म चपाती देना चाहिए, किसी को यही देना चाहिए। आपको आदत देना, आपको आदतें डालनी है, ये ऐसे नहीं होने वाला सीधे सीधे, है ना? आप उनको बताइए। और मैं बताऊं, अगर आप मांगते हो ना, डिमांड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, और उनको सब उनके हिसाब से देते हो, तो कोई भी आपके फैमिली में आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता। क्यों पता है? मैं हमेशा बोलती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब भी आपके पास कोई कंप्लेंट्स रहती है किसी, इसके कारण मैं बिजनेस नहीं कर रही, उसके कारण मैं बिजनेस नहीं कर रही, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कुछ सिग्निफिकेंट करिए बिजनेस में। डू समथिंग सिग्निफिकेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट? क्या रहता है सिग्निफिकेंट मतलब? आप जब बिजनेस में एंटर होते हो, क्या आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच लाना चाहते हो? क्या करती है एक एंटरप्रेन्योर? बुक्स पढ़ती है बहुत अच्छी अच्छी, है ना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहती है, उनके स्पीच पैटर्न में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड झलकता है। मैं बताऊं, मैं शुरुआत से ऐसी नहीं थी। शुरुआत में मेरा ऐसा था कि नहीं हो रहा तो मैं रोना चालू, किसी ने कुछ बोला तो मेरे आंख में पानी, इतने फास्ट, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम थी मेरी। और मुझे इससे ऊपर आने के लिए बहुत काम करना पड़ा। और सबसे पहले कहाँ काम करना पड़ा? यहाँ पे। अपना, मैं बोलती हूँ, नेक अप फीड करोगे तो नेक डाउन अपने आप हो जाएगा। जो भी आपकी चाहते हैं, आप जितने भी ड्रीम्स है, वो सारे कंप्लीट हो गया अगर नेक अप फीड करोगे। क्या फीड करना है फिर? उसको हमेशा कुछ अफर्म कर रहे हो क्या? कुछ बता रहे हो क्या? ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो क्या जो आपको मोटिवेट करते रहते, जो आपको पॉजिटिव बताते रहते, या आप उससे दूर जा रहे हो? ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप दिवाली से वापस आए हो, कितनी लेडीज है जल्दी से जल्दी अपने टीम के साथ कनेक्ट हो रही है, अपने अपलाइन को खुद होके आपका कॉल कर रहे हो,
खुद होके बोल रहे हैं सारी करना। ये चेंजेस मुझे लाने पड़े। जब हम सिल्वर पे स्टक गए थे, स्टकअप हो गए थे, तो हमें ये चेंजेस लाने पड़े। जॉब भी था, उसके साथ ये रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और त्योहार भी मनाने थे, उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी करनी थी, एंड वी डिड एवरीथिंग। और मैं बताऊं, आज मुझे इतना अच्छा लगता है कि आज की दिवाली हम बहुत बढ़िया तरीके से मना सकते हैं। इतने सारे गिफ्ट्स लेके जाते हैं फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, दे फील सो ग्रेटफुल कि आज ये कपल हमारे लिए इतनी सारी चीजें कर रहा है। पर मैं बताऊं, ये ऐसा पहले नहीं था। मैं यही बताना चाहती हूँ कि हर एक की स्टोरी सेम रहेगी, हर एक का स्ट्रगल मोर और लेस सेम रहेगा। आपके लिए थोड़ा सिविरिटी इधर उधर रह सकती है, पर क्या आप कैसे सोचते हो, आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे रहते हो उनके साथ, उस पर डिपेंड करेगा कि आप सच में ये बिजनेस में कुछ सिग्निफिकेंट कर रहे हो कि नहीं। तो सिग्निफिकेंट करने के लिए पीवी चाहिए, पिन चाहिए, रिकॉग्निशन, पैसा चाहिए? मैं बोलती हूँ नहीं। क्या चाहिए पता है? आप जैसे पहले हो वैसे ही रहते हो, उसी तरीके से काम कर रहे हो ना, तो आपकी तरफ देख के कोई भी नहीं कहेगा कि एमवे ज्वाइन करके बदल गई है, फॉर अ पॉजिटिव थिंग। तो आपको क्या करना है, आपके नेचर समझो, आपको जल्दी गुस्सा आता है, क्या करो, थोड़ा गुस्सा पे कंट्रोल करना चालू करो, थोड़ा सा सीख लो। जैसे देखिए, कस्टमर के साथ गुस्सा करते हो क्या? नहीं ना। डाउनलाइन पे गुस्सा करते हो क्या? नहीं ना। फिर घर वालों पे क्यों करना है? नहीं करना है। कंट्रोल योर एंगर, सिंपल थिंग। तो ये यहाँ से शुरुआत। हम क्या करते हैं पता है क्या, हमारा पूरा ध्यान उधर रहता है, टीम पे ये करना है, वो करना है, और घर में कुछ भी हो जाए उधर, इसलिए फिर आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलता, और फिर हम बोलते रहते कि नहीं मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैं आगे बढ़ा नहीं पाई। मैं बोलूं, पहला आपको चेंज करना चाहिए। फर्स्ट यू चेंज यूर सेल्फ, देन आजू बाजू वाला सराउंडिंग पूरा चेंज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताना चाहूंगी और एक आपके लिए, कि जो मैंने चेंज किए, जो आपको भी शायद हो सकती है। देखिए, अगर आपको उसी टाइम पेरेंट्स का कॉल आता है या फिर आपके फ्रेंड्स का कॉल आता है जो नॉन एमवे में है, तो कैसे आप उनको ग्रीट मीट करते हो? तब आप बिजी हो तो आप कैसे उनको बताते हो कि मैं अभी बिजी हूँ, पर डेफिनेटली फुर्सत से आपको कब कॉल करूंगी? दे विल फील गुड। देखिए एक बार करके ऐसे, और बाद में सच में याद से उनको कॉल करिए, बहुत अच्छा लगता है। आप बिजी हो तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर आप बिजी हो ये मानने के लिए या आपको उसको सेंटर में रखने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हम बहुत बार ये, हम खुद ही तैयार नहीं रहते, हम हमेशा हमको बिजी रखते और फिर एमवे के लिए रीजन देते रहते हैं। वो भी करते, उल्टा भी करते, इधर भी रीजन दिए, उधर भी रीजन दिए, और कहीं पे कहीं पर भी नहीं रहे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे सारे बहुत ही मुझे जिस तरीके से आपके वीडियोस ऑन है, यू ऑल आर ऑन अ राइट ट्रैक। पर आपको सिर्फ मैं मेरी स्टोरी से आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप कोई पिन पे अभी स्टकअप हो, मूव नहीं कर पा रहे हो बिजनेस में, तो चेक यूर सेल्फ, नॉट द पीपल, नॉट द डाउनलाइंस, नॉट द इन लॉज, नॉट पेरेंट्स, नॉट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। ये आपको खुद को चेक करना है, मुझ में ऐसी कौन सी बात चेंज होनी चाहिए जिसके कारण मैं ये यहाँ से आगे वाली स्टेप में जा सकूंगी। आगे चलते चलते ऐसे हुआ कि देखिए, फिर भी थोड़ा अप्स डाउन्स, हर एक लेडी के लाइफ में कुछ मंथली साइकिल के कारण भी अप्स डाउन्स आते हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस आते हैं। इन दैट पीरियड ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। मैं क्यों इतना जल्दी गुस्सा हो रही हूँ, मैं क्यों इतना इरिटेट हो रही हूँ, आपको ये भी जानना जरूरी है, ये भी नोट करना चाहिए। उसके अराउंड ना आप ना घर में भी ये बता के रख सकते हो आपके, स्पेशली आपके हस्बैंड को, कि हाँ मुझे ना इस टाइम पे थोड़ा सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। मांग के तो देखिए सब चीजें मिलती है पता है, पर हम कितने प्यार से मांगते हैं या फिर छीनना चाहते हैं। प्यार ऐसे नहीं मिलता, पता है क्या, इतनी आसानी से आप घर वालों के साथ अगर इस तरीके से माहौल बना के रखोगे, और आप एक रिस्पॉन्सिबल लेडी की तरह आप हर एक चीज का ध्यान रखते रखते, हर एक चीज को, मैं हमेशा एक चीज घर में करती हूँ, दैट इज डेलीगेशन ऑफ सम वर्क। जैसे देखिए, अगर मैंने मेरे बेटे को ये काम करने के लिए बोला है तो ही विल अकम्प्लिश इट, आई शुड नॉट वरी। हम क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे लगते रहते हैं, और फिर बच्चा मेरा सुन, कितनी लेडीज की ये कंप्लेन है, बच्चे टीवी वॉच करते रहते हैं, अगर मैं मीटिंग में बैठू तो, ट्रेनिंग में बैठू तो मेरा सुनते नहीं, मेरे हाथ में मोबाइल दिखा तो वो भी मोबाइल लेके बैठते हैं। ये सारे हमारे यूजुअल कंप्लेन्स रहते हैं, पता है। पिछले 10 साल से, 10-12 साल से, हमारा जो 2-2.5 साल का बेटा है, जब से हम बिजनेस में आए हमारे घर में टीवी नहीं है। कहीं पे हमने कई लीडर से सुना था, नो इन टीवी नो पीवी। सो वी वेर लाइक कि चलो देखते टीवी बंद करके, फायदा क्या हुआ, मेरे सीरियल्स बंद हो गए। मैंने सीरियल्स देखना बंद किया तो वहां की सारी झगड़े घर में आना बंद हो गए। दूसरी चीज ये हो गई कि मैं नहीं देख रही तो मेरा बेटा भी कोई कार्टून भी नहीं मांग रहा, कुछ भी नहीं मांग रहा। आज वो 9th में है, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं, वो टीनेजर है, क्या वॉच करेगा, कि उसके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ है, पर वो क्या वॉच करेगा, यूट्यूब पे क्या देख, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आई हैव दैट फेथ इन माई चाइल्ड। ये कहाँ से आया, जब ये बिजनेस बिल्ड कर रहे थे ना, तो प्रायोरिटी सेटिंग,
टाइम मैनेजमेंट, मम्मा किस तरीके से डिसिप्लिन रहती है, वो किस तरीके से हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए करती है, ये बच्चे सारे ऑब्जर्व करते हैं। यू डोंट हैव टू टीच देम। कितने लोग हैं यहाँ पे, बाहर की दुनिया में जाके देखिए, पेरेंटिंग के कोर्सेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपका पेरेंटिंग ऐसे हो जाएगा। कैसे? अगर आप सच में आपका जो भी बिजनेस का वर्क है वो वर्क एथिक्स ठीक से रखोगे। देखिए हम क्या बोलते हैं अपने बिजनेस में, लोगों को लाओ, उनको सिखाओ प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाते जाओ, प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल पहले करो, फिर लोगों से बात करो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चालू करो। यही तो हम बोलते हैं, राइट? मैं भी वही करती थी। फिर मैंने देखा, पता है एक दिन क्या हुआ, मेरे पास एक लेडी आई, उसने कहा कि मेरा बच्चा ना वो एडवर्टाइज वाली टूथपेस्ट मांगता है, वो बार बार वो एडवर्टाइज देख के मांगता है। आपका बेटा नहीं मांगता क्या? मैंने बोला नहीं, उसकी मम्मी दूसरा पेस्ट लाके देती नहीं, रखती नहीं घर पे दूसरा, तो मतलब उसको कोई चारा ही नहीं कि वही इस्तेमाल करेगा। धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि बच्चों को भी पता चल गया कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑन द अर्थ, तो वो स्टार्ट हो गए बोलना, अरे एडवर्टाइज वाला तो झूठ बोल के बताते हैं, हमारा तो बहुत बढ़िया है। लाइक दैट, ये सिंपल सी चीजें हैं, पर वो आपको कॉपी करेंगे। आप अगर घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट लाके इस्तेमाल करें जो एमवे से भी आता है पर हमने बाहर का ब्रांड का लाया, तो क्यों आपके बच्चे आपको ऑनेस्टी इंटीग्रिटी सीखेंगे, है ना? फेथफुल, ट्रस्ट, ये सारे ट्रस्ट वर्दीनेस, ये सारी चीजें अपने एमवे का फाउंडर प्रिंसिपल क्या है, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, है ना? तो ये सारी चीजें अगर फैमिली, होप, रिवॉर्ड एंड फ्रीडम, ये 4 प्रिंसिपल जो है ना एमवे के फाउंडर प्रिंसिपल, जब हमने सीखे, और हम दोनों ने एक बुक पढ़ी थी वचन पूर्ति नाम की, प्रोमिसेस टू कीप इन एमवे, तो हमने पूरी, हमारी आंखें खुल गई और हमें पता चला कि जिस फाउंडेशन पे ये आधारित है, जिस तरीके से ये 2 दोस्तों ने चालू किया हुआ एम्पायर है, अगर इसके वैल्यूज के साथ हमारे बच्चे ग्रो होंगे और उसके वो वैल्यूज हम हमारे अंदर लाएंगे, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें पेरेंटिंग कोर्स करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर, बिजी प्रोफेशन, एवरीथिंग ऑन टोज, हमेशा ये सब करने के बावजूद भी हम अच्छी तरीके से बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी लेडीज ने सोचना भी नहीं। और रही बात, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि डॉक्टर जीवन ने मेरे लिए एक चीज, पहली शुरुआत ऐसी नहीं थी, मैंने जैसे बताया वो बहुत शाय थे। वो क्या करते थे, जिस दिन कहीं पे ट्रेनिंग मीटिंग कुछ भी है, वो बोलते थे पेशेंट है मैं नहीं आ रहा, वो गायब, फिर मैं अकेले जाऊंगी। तो मुझे ऐसे लगता था आने में लेट होगा, तो थोड़ा दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा रहता है, या फिर कपल्स है टीम में आ रहे हैं तो हम दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो वो बहुत कम बोलते थे। और मैं बहुत ऐसा, मतलब मैं थोड़ा एग्रेसिव थी। पर यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया चीज डॉक्टर जीवन से मैंने भी सीखी है, दैट इज अ पेशेंस विथ मी। सेकेंड थिंग, ही ऑलवेज सपोर्टेड वट एवर आई, मतलब मुझे जो अच्छा लगा मेरे पीछे हमेशा रहे। तीसरी चीज उन्होंने की कि घर में जो भी वातावरण था, अगर हमारे लिए कोई अपोज कर रहा है या कोई ऐसे बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है, तो ही वॉज ऑलवेज देयर विथ मी। तो मैं जेंट्स को एक बात बताना चाहूंगी, आप चाहते हैं कि वुमन का सच में पावर बाहर निकालना, ये जो भी मैं आज ही आपको बता रही हूँ बीच बीच में, और बहुत बढ़िया मैसेजेस और कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, आई एम अप्रिशिएटिंग इट, बट मैं बताना चाहूंगी इसके पीछे जो बहुत बड़ा आधार है मेरे लिए, सपोर्ट है, दैट इज डॉक्टर जीवन। क्योंकि वो नहीं मेरे साथ में रहते तो शायद मेरे अंदर उतनी पावर होके भी, दैट इज हिडन पोटेंशियल इनसाइड यू, जो बाहर निकलता है आपके हस्बैंड। तो यहाँ पे जितने भी हस्बैंड लोग बैठे हैं ना, और जेंट्स सिंगल भी रहेंगे तो भी बताना चाहूंगी, आगे चल के आपको वो वुमन की, वो नारी शक्ति को अगर बाहर निकालना है तो यू शुड बी सपोर्टिव। मोर देन दैट मैं बोलूंगी एक्टिव भी। वो तो वो बाद में वो भी आने लगे तो वो ही बताएंगे किस तरीके से उन्होंने डॉक्टर होके भी इसको आगे लिया। और फिर हम आते हैं वापस थोड़ा सा रिटेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग इन करंट एरा जो अभी चल रहा है, उसके साथ हम थोड़ा जाएंगे। यस, थैंक यू अर्चना। और अर्चना के यही पॉइंट मैं आगे लेना चाहता हूँ। और शायद हमारे तरफ देख के हमारा उम्र का आपको अंदाजा नहीं आता, बहुत सारे लोग हमें हमारे एज के लिए कॉम्प्लीमेंट देते जाता अर्चना को। ओके, वी आर टुगेदर सिंस लास्ट 21 ईयर्स। ओके, हमारा लव मैरिज है। 2000 में मैंने अर्चना को प्रपोज किया था, एक ही मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ रहे थे। उसके 2-3 साल बाद हमारी शादी हुई। तो मैं क्लियरली डिस्टिंग करता हूँ अर्चना का जो फेज है टुडे, जो बोल रही है ना अर्चना, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, सो शादी के पहले जब हमारे एक साथ कॉलेज में थे ना, अर्चना वाज वेरी बबली, वेरी हैप्पी टू गो लकी। उनके साथ जो बात करेगा ना, उनके साथ फ्रेंडशिप होनी होनी ही होनी है। तो आपको लगता होगा क्यों मैंने उनके साथ शादी की। ओके, एक दो एसोसिएशन से उनके साथ मेरा बहुत अच्छा चला और बहुत अच्छी फ्रेंड हो गई मेरी। ओके, नॉट मी, बहुत सारे उनके कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स थे। वो फेज बहुत सही था। ओके, जब कॉलेज से बाहर आ गए, पीजी एजुकेशन, उसके बाद में हमारा शादी कुछ रीजन के कारण बहुत जल्दी हुआ था। बहुत घर में इश्यूज थे क्योंकि फैमिलीज में। तो उसके साथ जो चेंज हुई अर्चना, उसके बाद में शादी के बाद, और फिर फैमिली लाइफ, बच्चे,
उस टाइप की अर्चना, और उसके बाद में जो फेस था ना, और वो क्लियरली डिस्टिंक्ट है कि उसमें अर्चना का जो लाइवलीहुड होता है ना, फ्रेशनेस था या फ्रेंडली या जो सब चीज था, वो अर्चना नहीं थी उस टाइम। उसके बाद में लाइफ में बिजनेस आया। बिजनेस का रियलाइजेशन थोड़ा सा टाइम लगा हमें उसके पोटेंशियल समझने में। एक बार अर्चना ने और हमने वो कैच किया ना, उसके बाद में जो चेंजेस हुए, और वो अभी की अर्चना, थैंक गॉड मैं बोलता हूँ कि एमवे बिजनेस हमारे लाइफ में आया। नॉट ओनली मनी, बहुत सारी चीजें हमें दिया, और मुझे लगता है कि ओरिजिनल अर्चना मुझे मेरे पास आ गई। ओके, आज आपको लगता है ना, एक शायद सिर्फ 15-20 मिनट में हो गए आपके साथ, उसने ऐसा कनेक्शन किया, ऐसा फ्रेंडशिप डेवलप किया, ये पूरे मेरे फैमिली में भी वैसे दिख रहा है। आज लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस अर्चना इज अर्चना, बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस जीवन एंड अर्चना इज व्हाट दे बिफोर जो हमको जानते थे। तो इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं, और वो अपने पास अपने साथ से ही चालू हो जाता है। अभी हमारा जैसे एंट्री हुआ बिजनेस में, कभी मैं पूरा निगेटिव नहीं था, लेकिन पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ था ना। जैसे जिस टाइम हमने हमारे लाइफ में बिजनेस आया था ना, वो टाइम बहुत क्रूशियल था। ऐसे लगता है ना, सपोज इमेजिन कीजिए कि आप एक 28 साल तक यहाँ पे एक एक व्हीकल चूज कर रहे हैं, उसके लिए पूरा पैसा जमाया है, बैंक में डिपॉजिट किया है, और आपने अब वो व्हीकल खरीदी किया है एक स्टोर से, और आप चला रहे हैं, और दूसरा आके बोल रहा है कितना घटिया गाड़ी लिया तूने, दूसरा गाड़ी ले ले। उसी टाइम उसी उसी समय, जैसे हमने बोला कि 28 ईयर्स का एजुकेशन हुआ था सर्जरी के बाद, प्रैक्टिस जस्ट चालू ही करना था, तो कोई आके बताता है कि दिस इज नॉट अ गुड व्हीकल और आपको एमवे बिजनेस करना चाहिए, तो आप शायद विश्वास नहीं रखोगे ना इतना जल्दी। आपको लगेगा यार मेरे 28 साल ऐसे थोड़ी बर्बाद करूंगा मैं। तो टाइम लगा सब ये सब चीजें आइडेंटिफाई होने के लिए, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2 साल में हमें पोटेंशियल रियलाइज हुआ। क्योंकि जब लोग ना, जब किनारे की तरफ लोग रहते तो उनको लगता है कि पानी बहुत अच्छा है, जब पानी में उतरते हो या जब आप दूसरे जगह पे जाते हो, आपको समझता है रियलिटी। तो मैं देखता था कि मेरे सामने जो 5 साल 10 साल मेरे जैसे सर्जन प्रैक्टिस कर रहे, व्हाट इज देयर लाइफ, पैसा आ रहा है लेकिन लाइफ नहीं है। बहुत सारे लोगों के बाईपास हो चुके थे, और बहुत सारे फैमिली में इशू थे। ओके, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं थे, बच्चों की तरफ ये ध्यान, बहुत सारी चीजें थी जो मैं नहीं चाहता था। और रियलाइज हुआ कि फिर मेरे अपलाइन जो है ना, उन्होंने बहुत स्मार्ट वर्क किया। बहुत बार ना हम ना रिलेट नहीं कर पाते दूसरे प्रोफेशन के साथ। तो मेरे ही प्रोफेशन में जो डॉक्टर्स थे, अभी यहाँ पे सामने डॉक्टर राम दिख रहे, उनकी सीढ़ी हमने पहले महीने में सुनी थी। ओके, और बहुत बढ़िया लगा था कि अरे इनके जैसे डबल डिग्री और इतने बिजी डॉक्टर भी ये कर सकते। तो उन्होंने बहुत स्मार्ट वर्क किया कि मेरे ही प्रोफेशन में बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने कैसे बिजनेस बिल्ड किया, उनको बिजनेस ने क्या दिया, वो हमारे पास मैं जल्दी जल्दी उन्होंने दिखा दिया, और उनसे बात करवा दी। जो जो हमारे पुणे सिटी में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनसे हमने मिला। तो रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे तो डॉक्टर प्रोफेशन नहीं छोड़ना है, लेकिन उसके साथ में जो उसका जो स्ट्रेस आता है, उसके साथ में जो बहुत सारी चीजें ना, वो मैं यहाँ पे ओवरकम कर सकता हूँ। थैंक गॉड अभी रियलाइज होता है ये कोविड सिचुएशन में। शायद उस टाइम किसी ने नहीं बताया था कि 2021 में कोविड आएगा, और अर्चना जैसे अनस्टडीज पूरे घर, एक दिन भी घर जाना नहीं पड़ेगा। मेरे उसके बहुत सारे कलीग अनस्टडीज को क्या क्या करना पड़ा, और कुछ जो अनस्टडीज नहीं थे, मालूम है ना, कुछ डॉक्टरों के लिए बहुत बिजी प्रोफेशन था, कुछ डॉक्टरों को घर बैठना पड़ता, जैसे मेरे जैसे सर्जन को क्या करेंगे कोविड में जाके। ओके, तो कुछ लोगों को काम नहीं था। तो ये सारी चीजें दिखा दी कोविड ने। ओके, और मैंने बहुत सारे लोग अभी बताना चाहता हूँ कि पावर ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जो न्यूट्रलाइट है, बहुत सारे लोगों का ना कोविड के पेशेंट का मैंने ट्रैकेस्टोमी किया है, जिसमें बहुत सारा एक्सपोजर होता है। ओके, और थैंक गॉड बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट मुझे कुछ नहीं हुआ है, और दिस इज अ पावर ऑफ प्रोडक्ट। और ये कोविड, ये प्रोडक्ट के कारण बहुत सारे लोगों को हम अच्छा हेल्थ दे सके। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या क्या हो सकता है एक लेडीज के लाइफ में बिजनेस आके हमने देखा है, उसके हमारे फैमिली में रिलेशन चेंज होते हुए देखे, बच्चों के अच्छे एजुकेशन चेंज होते देखे। बहुत सारे लोग आज हमें बोलते हैं कि उस टाइम हमको बोलते थे अरे उसमें कुछ नहीं रखा है, आप क्यों करते हो, आप छोड़ दो। थोड़ा सा हमारा सक्सेसफुल होते हुए देखा है कि हाँ हो रहे हो गया सक्सेसफुल, लेकिन ये करो, ये डॉक्टर की मत छोड़ो, ये करो, आप आपका हॉस्पिटल डालो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे करो। ओके, आज वो बात करते हैं कि अच्छा आपने उस टाइम डिसीजन लिया, अभी हमारे लिए बहुत देर हो चुका है। ओके, तो ये होते रहेगा आपके लिए। आपको क्या देखना है कि आज आप जो कर रहे हैं, ओके, उसके साथ में एमबी बिजनेस कनेक्ट किया, और वो सीरियसली किया। और ऐसे लोगों के साथ आपके ही प्रोफेशन के लोगों को देखो ना, कि वो लोग एमबी बिजनेस में आके आपको तो प्रोफेशन बढ़ा ही रहे। आज मैंने ना बिजनेस में नहीं होता ना, तो मैं एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मेरा खुद का एक हॉस्पिटल है,
और मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और एमबीए बिजनेस भी करता हूँ। ओके, ये सारी चीजें क्यों उभर के आई? शायद जो लीडरशिप स्किल है ना, वो सिर्फ एमबीए में नहीं काम में आती, हर जगह पे लाइफ में हर जगह पे काम आती है, लेकिन वो बाहर से नहीं मिलती है ना। उसको सिखाने के लिए कोई चाहिए आपको, आपको एक मेंटर चाहिए, आपको गाइड चाहिए, आपको ऐसा एसोसिएशन चाहिए। शायद वो मेरे मेडिकल प्रोफेशन में या जहां से मैं सीखा हूँ मेडिकल के सब चीजें वहां पे नहीं मिलती थी। आप 28 साल तक पढ़ते हो और ऐसे ही उठा के वो आप समाज में चले जाते हो प्रैक्टिस करने में, आपको शायद पीपल स्किल भी नहीं रहेगी, लीडरशिप की स्किल नहीं रहेगी, और आप आपका ये करना चालू करते हो, वो नहीं होता है। ओके, सो एमबीए बिजनेस नॉट ओनली बीड मी फॉर एमबीए बट एवरीथिंग, और 360 डिग्री लाइफ में उन्होंने चेंज किया। और सबसे बढ़िया ना, हमारा जो केमिस्ट्री ना बहुत बढ़िया हो गया, राइट। तो हम, जैसा अर्चना बोला का सर्जन और अनेस्थेटिस्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्टिंग है। ओके, कोई भी सर्जन ना अनेस्थेटिस्ट काम के लिए यूज करता है, उसके बारे में शायद अच्छा नहीं बोलेगा, और हस्बैंड वाइफ रहेगी तो वही चीजें शायद घर में लेके आओगे। ओके, और कितने आगे लाइफ के 40 साल ऐसे ही करना है। ओके, तो इसलिए हमने पहले डिसाइड किया कि एक साथ काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन तो थैंक गॉड बिकॉज ऑफ फैमिली हम 24 आवर्स में एक चीज के बारे में तो कॉमन सोचते हैं कि एमवे में क्या करना है, लाइफ के आगे के गोल क्या है, बहुत सारी चीजों में हम सोचते, तो दिस इज बिकॉज ऑफ एमवे। तो एमवे आपके लिए बहुत चेंज आएगा जब आप बिजनेस करते हो ना। जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो आपकी जो प्रोफेशन, जो आप, नो डाउट, क्योंकि 28 साल जो आपके पूरे पूरे बिहाइंड जर्नी है, जो जिंदगी के जो साल आपने दिए है आपके एक प्रोफेशन के लिए, एक थॉट प्रोसेस के लिए, तो तुरंत 28 डेज वाला एमबीए आपका थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करेगा ना, यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर दैट, राइट। तो उस टाइम जब बिजनेस चालू किया था ना, सबसे पहला हार्डल जैसे था कि किसको बिजनेस के बारे में बता। मेरे पास तो पेशेंट आते हैं, मेरे पास तो लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर पेशेंट रेफर करते हैं, तो वॉकिंग मेरे पास आने वाला लोग तो मुझे मेरे प्रोफेशन में उस कंफर्ट जोन में मैं था ना। लेकिन ये बिजनेस के लिए दूसरे के पास जाना, बिजनेस के लिए दूसरों को पूछना, बिजनेस के लिए लोगों को, शायद मुझे लगता था कि अरे कितना कन्विंस करना है। अच्छा है, मैं मेरे कुर्सी पे बैठा और पेशेंट आता है, वो खुद कन्विंस होता है, मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ता है, और तैयार होगा तो ऑपरेशन करना पड़ता है। ये क्या उल्टा है, तो मेरे को लोगों को कॉल करना है, तुमको पैसा कमाना है क्या, तुमको लाइफ अच्छे करनी है क्या, फिर उनको जाके बताना है, कितना कन्विंस करना पड़ता है। अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि कन्विंस उनको नहीं करना है, कन्विंस मुझे ही करना है कि दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ओके, मुझे जैसे चेंज, जैसे मैंने मेरे मेरे इसमें चेंजेस आ गए ना, पहले मुझे बहुत कम रिजल्ट आते थे बिजनेस के लिए, शायद मेरा कॉलिंग में उतना नहीं होता होगा, या शायद मैं बिजनेस के बारे में उतना सारी चीजें नहीं करता होगा। ओके, लेकिन जैसे ही चेंजेस आते गए, जैसे ही मेरे इसमें चेंज होते गए, और विद द सपोर्ट 1+1 इज 11 इन बिजनेस, और सबसे बढ़िया मैजिक, मैं और अर्चना एक साथ में जाऊंगा ना, तो मुझे लगता है कि अर्चना का मैजिक वहां पे चल जाता है और मेरा काम बहुत सिंपल हो जाता है। ओके, प्रोडक्ट अपने इतने अमेजिंग है कि एक बार प्रोडक्ट के बारे में अर्चना ने बात किया तो मुझे लगता है कि मुझे बिजनेस में बताने के, और अर्चना हमेशा बात करती थी, आप ना बिजनेस, बच्चे जैसे बोलते हैं, बच्चे पैदा करो मैं संभालूंगी, आप लोगों को बिजनेस में लाओ, आप, मैं पूरा संभाल लूंगी। वही काम अर्चना ने किया है। ओके, आज का बिजनेस, आज का जो टॉक है वुमेन सेंट्रिक है, तो मैं बोलता हूँ कि अगेन आई हैंड ओवर टू अर्चना टू टॉक फर्दर। यस, एक्चुअली जैसे उन्होंने बोला ना स्पॉन्सरिंग का, मुझे अभी हंसी आ रही थी। बहुत बार ऐसे हुआ कि डोर लॉक्स थे, हम किसी के घर में जाते, सोचिए सर्जन एनेस्थेटिस्ट घर में जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए और बोल रहे हैं मैं बाहर गया हूँ, उनको बिजनेस दिखा रहे हैं हम, वो बाहर गए। हुआ है हमारे बारे में भी, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर घर पे आ रहे तो वेलकम पार्टी ऐसे बोर्ड लेके बैठे कि आ जाओ और एमबे करते हैं हम, ऐसे नहीं हुआ है। वी टू हैव टू वेंट थ्रू ऑल द स्ट्रगल्स, है ना। तो आप सबको भी मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी ना थोड़ी देर के लिए डॉक्टर डॉक्टर भूल जाते, थोड़ी देर के, सिर्फ सिंपल एक जीवन अर्चना ऑर्डिनरी कपल है। यहाँ पे एक अर्चना ऐसी वुमन है जिसने डिसाइड किया है कि उसको उसके बच्चों के लिए एक फ्री मॉम बनना है, जो स्ट्रेस फ्री है, जिसको लाइफ में पूरा लाइफ एंजॉय करना है एट द अर्ली एज, नॉट एट द ओल्डर एज, राइट। तो वो मेरा पहले ये था। दूसरी चीज है, अगर ऐसी लेडी है और जिसको ये सब काम करने हैं, तो उसको उसकी क्या उपाधि है, उसके पीछे क्या डिग्री है, वो कहाँ से आई है, ये कुछ मायने नहीं रखता। मुझे आप बताइए यहाँ से आगे, आज जो हम एक आज आप 400-500 लोग हमें सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हो, क्या डॉक्टर हो के हमारे लिए कोई आता था? सीएमई में हमने देखा है, सिर्फ वो क्रेडिट पॉइंट के लिए आके हम बैठते हैं, और उसके बाद कोई देखता भी नहीं, ऑनलाइन भी लगाना तो बिल्कुल भी नहीं देखते कुछ, क्या चल रहा है, क्रेडिट पॉइंट मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, दैट्स इट। और कभी कभार कोई रिसर्च पब्लिश किया, दैट्स इट। मैं किसी मेडिकल प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं करना चाहती, इट इज वेरी नोबल प्रोफेशन स्टिल,
ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम भी, हमारा जो प्रोफेशन, हमारा अल्टीमेट ड्रीम इज टू हैव सच अ चैरिटी हॉस्पिटल, कि जहाँ पे हम हायर करेंगे हमारे हाउसमैन्स एंड एवरीथिंग, पर हम 1 रुपया चार्ज नहीं लेने वाले पेशेंट से, क्योंकि हम गवर्नमेंट से सीखे, हम देखे हैं कि हमें एक्चुअली फ्री एजुकेशन हुआ है पूरा, और जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में गए वी सॉ अल्टीमेटली, मतलब वो पूरा अलग पिक्चर नजर आया। दैट इज अगेन अ बिजनेस, ओके। पर हमें ये सोचना है कि ये एमवे में आने के बाद ये डिग्रीज हमने थोड़ी देर के लिए साइड में रखी। जैसे मानो कि जीवन अर्चना अभी अभी स्कूल में एंटर हुए, उनको कुछ भी पता नहीं, तो सब लेडीज को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज से जो भी लेवल पे आप हो, अभी से आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि पूरी समझिए कि आज सच में मैं बिजनेस एक्चुअल बिल्ड करना चालू कर रही हूँ, उस हिसाब से सोचना चालू कर रही हूँ, जैसे कि ये मेरा बिजनेस मुझे सब कुछ देने वाला है। एंड कीप इट इन अ सेंटर, draw the structure of Amway, just write a circle of Amway, write it in the center of your paper, whatever paper you have right now, and around that just write down kids, husband, cooking, maids, in-laws, parents, everything you just write it around. आप देखिए कैसा कनेक्शन है। अगर आप एमवे में एक प्लैटिनम एंड अबाउ लेवल पे जाते हो, एक बहुत बढ़िया सा इनकम आता है, तो सोचिए किड्स का क्या होगा। दे विल बी हैप्पी, यू विल बी गिविंग सो मेनी गिफ्ट्स, ट्रिप्स, एवरीथिंग, एंड उनको आप एक ऐसी माँ दिखेगी कि वो बहुत खुश है, वो पैसा भी कमा रही है, वो गिफ्टिंग भी कर रही है, वो जो मांग रहे वो भी दे रही है। इन-लॉज है वहां पे, देखिए आप इन-लॉज को दिवाली में सिर्फ साड़ियां लेके जाने की जगह ज्वेलरी दे सकते हो क्या? देखिए आपकी मदर इन लॉ कितनी खुश होगी। ऐसी बहू जो इस तरीके से दिन रात मेहनत करके उसने बहुत बढ़िया तरीके से लेवल अचीव किया, उसके लिए जो जर्नी लगा, शायद उसमें थोड़ी दिक्कत आई पर वो ओवरकम किया। सी द रिजल्ट, सी द फ्रूट ऑन द ट्री फर्स्ट। तो ये हुआ, यहाँ पे सेंटर में ही है एमवे, तो ये सारे सर्कल्स क्लोज आने लगे कि नहीं? किड्स बोलेंगे वाओ हमारे मम्मी पापा हीरो है, हीरोइन है हमारी। वहां से आगे इन लॉज आ रहे, पेरेंट्स आ रहे। पेरेंट्स के लिए केयर करने के लिए क्या लगता है? पैसा नहीं लगता, यूर टाइम। क्या लेडीज को मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैके जाके आए सारे लोग त्योहार पे? सिर्फ 6-7 दिन त्योहार है तभी जाते हो, या जब भी माँ बुलाती है तब जा सकते हो? सोच के देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रीडम है, क्या है, तो मैं ये करूंगी, इसके लिए मुझे करना ही है, ऐसा सोच लीजिए। कुछ भी इसमें से मिल सकता है। फिर फ्रेंड्स आते हैं, फ्रेंड्स आपको बुलाते हैं, ये पार्टी में आओ, मूवी में आओ, ये करो वो करो। आप क्या करना है? फ्री हो जाओ, मंडे आफ्टरनून को मूवी के लिए जाना है, प्लान करो, उसको उनको बोलो आना है, फ्रेंड हो मेरी बहुत अच्छी, चलो आ जाओ। मंडे आते हैं क्या? देखिए जॉब छोड़ के कोई नहीं आएगा अगर जॉब पे है तो। पर मैं बोलना चाहूंगी ये फ्रीडम आपको मिलेगा, आप जब चाहो आपके फ्रेंड्स के साथ भी बात कर पाओगे, उनको भी अच्छे अच्छे गिफ्ट दे पाओगे, अच्छे अच्छे तरीके से। जो आपसे इनर चेंज और इनर पॉजिटिविटी आएगी ना, उसके कारण वो चेंज हो गया। अभी जीवन जो बोल रहा है ना कि ये जाएगी, जिधर भी जाएगी फ्रेंडशिप बना लेगी, पर तब वाली फ्रेंडशिप और अब वाली फ्रेंडशिप में डिफरेंस है। जो भी टीम है अभी हमारी, उनके साथ जो बॉन्डिंग है, दैट इज अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड, जहां पे विन विन सिचुएशन है, नो विन लूज सिचुएशन। देर विल नॉट बी एनी सिचुएशन जहां पे शायद वो बदल सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा। दैट गारंटी आई हैव, क्योंकि ये बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ये बिजनेस में हम लोगों को हेल्प करने के लिए जब आते हैं और उस तरीके से हम सोचते हैं ना, तो आपका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। पर क्या आप ऐसा सोच रहे हो, या सिर्फ आप आपकी सोच रहे हो कि मुझे ये पिन पे जाना है, वो करना है, वो करना है, तो रिटेलिंग भी नहीं होगा, स्पॉन्सरिंग भी नहीं होगा। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि मुझे इसको स्पॉन्सर करना है, ये जब आ जाएगा तो अच्छा होगा, अच्छा कपल है, बहुत बढ़िया सीखा है, इसके पास पैसा बहुत है, ये आएगा तो अच्छा होगा, जल्दी से प्रोडक्ट लेगा, पीवी बनेगा। नहीं होगा। अगर उनके सच में उनके लिए ये बिजनेस बना है तो उनको समझ में आएगा, उनको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, दे आर ऑल्सो विथ यूर मैचिंग विथ यूर एटीट्यूड वेवलेंथ, तो ये आपके साथ चलेंगे। तो आपको एक ध्यान में रखना है, सी मल्टीपल पीपल, मल्टीपल लोगों के साथ बातें करना चालू करो। जैसे अनिशा जी ने कहा कि स्पॉन्सरिंग के लिए लेडीज को मैं बताऊं क्या, अभी ऑनलाइन थोड़ा कम, मतलब ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी जा रहे हैं हम, तो इसको थोड़ा बैलेंस करना है अभी के एरा में। शुरुआत में हम पूरा ऑफलाइन ही कर रहे थे, तो क्या करना है, आपके पास की लिस्ट कभी ना कभी खत्म होने वाली है। पर क्या हम स्कूल मीटिंग्स में जाते हैं, पेरेंट मीटिंग में जाते हैं, हम इधर उधर सब्जी लाने जाते हैं, क्या हम बात नहीं कर पाते? उसके लिए क्या करना है, सिर्फ कैरी योर स्माइल विथ यू, एंड दैट स्माइल शुड बी फ्रॉम हार्ट एंड नॉट टू शो पीपल कि मैं स्माइल करके बाहर आई। नहीं, वो कब आएगी, जब भी आपको ये सेशन याद आएगा ना, आपके चेहरे पे स्माइल आने वाली है 101%। इतनी गारंटी तो मुझे है कि आपको जब भी याद आएगा कि अर्चना ने बोला था स्माइल लेके जाना है बाहर, तो घर से बाहर जब पैर जाएगा आपका, अच्छे से तैयार होके जाना है। सब्जी भी लाने जाना है तो भी मैं तैयार होके जाती हूँ,
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वहीं से चालू होता है लोगों से पहचान करना, आपके साथ आपका कनेक्शन उनका बढ़ना चाहिए। स्पॉन्सरिंग इज नॉट ओनली शोइंग द प्लान एंड ब्रिंगिंग पीपल, साइनिंग अप एंड जस्ट गिविंग द प्रोडक्ट्स, नहीं, उसके पहले वाली ये बात बहुत जरूरी है कि आप क्या सच में चाहते हो ये अपॉर्चुनिटी किसी के घर में जाए और उनके घर में वो सारी खुशियां आए जो हम सब लोग ले रहे हैं अभी, है ना। सब चाहते हो ये चीज, अगर आपके दिमाग में ये है तो बाहर जाओगे तो उस स्माइल के साथ जाओगे। सेकेंड थिंग करना है, रिटेलिंग के लिए सिंपल सी चीज है, कैरी योर प्रोडक्ट्स विथ यू while walking, talking, while eating, everywhere you can carry your products. Eat Nutrilite at job place. देखिए लोगों के सामने न्यूट्रिलाइट खा के देखिए, हो गया आपका डेमो, कोई जरूरत नहीं, लोग पूछेंगे क्या करती हो। आपके स्किन से पता होना चाहिए, आपकी हेल्थ से पता होना चाहिए कि आप न्यूट्रिलाइट आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हो। मैं रिटेलिंग के लिए कभी कुछ नहीं लेडीज को बोलती, आपसे पता होना चाहिए कि आप कुछ अलग हो। जब हम रियूनियन होते हैं आजकल बहुत ज्यादा, है ना, रियूनियन चल रहे, जाके देखिए रियूनियन में एक बार, और वहां जाके हमें एक बात पता चली, वहां जाने के बाद पता चला हम कुछ अलग है। क्या अलग है? सिर्फ पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और हमने जो न्यूट्रिलाइट आर्टिस्ट्री लगा रहे खा रहे, उससे हमारा एज इज जस्ट अ नंबर, धीरे धीरे कम हो रहा है, यूथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखना चाहिए। दूसरा, लोगों ने ये सारा देख के आपके पास तो डेफिनेटली आएंगे। तो जो भी नए लोग हैं जो बोलेंगे अभी तो हमने अभी अभी शुरुआत की, तो हम ऐसे कैसे दिखाएंगे प्रोडक्ट से ये हो रहा है, तो मैं बताऊं, खा के एक छोटा सा भी रिजल्ट आया ना तो भी उसके बारे में सोचना चालू करिए। दूसरी चीज, 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अचार जैसा नहीं खाना चाहिए न्यूट्रिलाइट, अच्छे से ठीक से खाओ। आपको जो फाउंडेशन प्रोडक्ट है खाना है ना, सबने तो खाना ही है, तो रिटेल अपने आप हो जाएगा। क्यों? पूछेंगे ना आपसे, क्या किया बालों के लिए, इतने अच्छे सुंदर बाल है, चलो हेयर कंसल्टेशन बुक हो गया अपना। किसी ने आके आपसे कहा अरे पिंपल बहुत आ रहे हैं, तू कुछ तो कह रही थी, तू स्किन के बारे में कुछ कर रही, हो गई मेरी अपॉइंटमेंट बुक। आपके एंटी ने आप होने चाहिए। क्या आप बाहर घूमते हो तो लोगों की बातें सुनते हो ठीक से? जब सुनते हो तो यू आर अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, तो आपको पता है कहाँ पे क्या बात करनी है, दैट्स इट। ये धीरे धीरे हो जाएगा, आसान है। तीसरी चीज, आपके छोटे छोटे टीम्स को लेके प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना चालू करिए। जो लीडर है, जो थोड़ा पुराने हो, आपको पता है थोड़े प्रोडक्ट्स के बारे में, स्टार्ट टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। और नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो सबसे पहले किसके घर में होने चाहिए? जो चाहता है आगे बढ़ना, जो सक्सेसफुल होना, जो ऐसा एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है जो सच में एक पहचान बनाना चाहता है, उसके घर में पहले जाएगा। तो अभी आप खुद को ये लेबल लगा के देखिए, नहीं यूज कर रहे तो यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी, यू हैव टू चेंज इट। ओके, यही बातें हमने की सिल्वर टू प्लैटिनम जाने तक, जो थोड़ा लंबा समय लगा, इसमें हमें सारी यही बातें सीखनी पड़ी। कुछ नहीं, प्रोडक्ट लगाने हैं, खाने हैं, लोगों के सामने प्राउडली दिखाने हैं। मैं दिखाती नहीं थी, मैं छुपा छुपा के लेके जाती थी, धीरे से गोली खा ली। वो बोलेगा ना विटामिन क्या खा रही है, ये क्या खा रही है, क्या जरूरत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे पता चला डब्बा ऊपर रखना है, टेबल के ऊपर टिफिन खोलना है और डेली टैबलेट उधर खानी है, ब्रेकफास्ट के बाद वहां ब्रेकफास्ट भी लेके जाते थे हम, तो उधर ही खानी है। इस तरीके से खाना चालू किया लोगों ने। पहले तो थोड़ी सी इधर उधर से बातें की, बाद में छोड़ दिया, ये खाते रहेगी। पर जब उनको पता चला कि अरे ये सेहतमंद रह रही है, इसका, मुझे हमेशा एलर्जी का प्रॉब्लम था, साइनस का प्रॉब्लम था, बहुत सारे, मतलब ओटी ऑपरेशन थिएटर में गई तो मेरे नाक बंद, तो वही से, और ऐसे थोड़ी दुबली पतली, बहुत ड्राई स्किन, आई वॉज वेरी, मतलब जो भी लोग 10 साल से मुझे जानते हैं ना, उनको पता है क्या बदलाव लाए। तो ये सारी चीजें बोलने लगी, मुझे कस्टमर मेंटेन करना कोई दिक्कत आई नहीं, और वही बात हमने टीम में बताना चालू की। सिंपल सी चीज है, राइट। तो छोटे छोटे टीम्स को लेके ट्रेनिंग कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन है हम आजकल तो फील नहीं दे पा रहे प्रोडक्ट का, कुछ लोग ऑफलाइन जा रहे हो तो दे रहे हो। तो मैं आपको एक सिंपल आइडिया देती हूँ। आपको क्या करना है, आपका कैमरा है ना, घुमाना है पूरे घर में, और घर में जहां जहां पे आपके प्रोडक्ट है वहां पे दिखाना, वो ज्यादा पुल क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में वो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए देखते हुए वो भी सोचते बैठेगा, अरे तभी तो ये बता रही है इतना सारा। अगर वो यूजिंग एरियाज में रहेगा, जैसे मेरा डिश ड्रॉप मेरे यूटेंसिल्स के पास रहेगा, मेरा सिंक के पास रहेगा, तभी उनको पता चलेगा इसके घर में ही इस्तेमाल होता है। वो घर में नहीं आ रहे ना, अभी हम नहीं जा रहे कहीं पे, तो आपको थोड़ा ये एक मेथड इस्तेमाल करिए ऑनलाइन पे, जब 1-on-1 कुछ कंसल्टेशन, 1-on-1 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो तभी। और जो भी ट्रेनिंग्स एमवे की रहती है, पूरी ट्रेनिंग्स हर रोज मेक इट अ पॉइंट कि आपके डायरी में एक होना चाहिए, मैं आज एक ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। मैं यहाँ पे सच में डॉक्टर राम जी को बहुत अप्रिशिएट करूंगी। मैं हमेशा जितने भी ट्रेनिंग में रहती हूँ तब हमेशा वो वीडियो ऑन करके बैठे रहते हैं। आज भी उनका टीचेबिलिटी, आज भी उनकी ये सारी चीजें वो दिख रहे हैं मुझे वीडियो में, इसलिए बहुत सारे लीडर्स हैं इनको हम देखते हैं, उनसे हम सीखते हैं।
अगर ये आज सीख रहे, आज भी वो लिख के ले रहे, आज भी वो सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से ले रहे, तो आप सबको यही करना है। दिस इज द सिंपल वे टू मास्टर द रिटेलिंग। लर्न लर्न लर्न। जितना लर्न करोगे, यूज करोगे एंड रेकमेंड करोगे, उतनी आसानी से पीवी बनेंगे। और वो जो बैरियर है ना, कौन सा प्रोडक्ट महंगा कौन सा सस्ता, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यू आर कन्विंस्ड। हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना है फॉर अ रिटेलिंग, हमें खुद को कन्विंस करना है कि अपना प्रोडक्ट बेस्ट है, ये उनको बेनिफिट्स देगा, और हमें ना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ चलना है। ओवर प्रॉमिस भी नहीं करना है और अंडर प्रॉमिस भी नहीं करना है कोई प्रोडक्ट के बारे में। और रही बात स्पॉन्सरिंग की, आपको पता है न्यू ब्लड आते रहना चाहिए। अपने शरीर में भी न्यू ब्लड तैयार होता है, आपको पता है क्या? हमारा जो एक बोन रहता है ना, बोन्स के अंदर रहता है, वो पूरे न्यू ब्लड सेल्स हमेशा रेडी होते हैं। अपनी स्किन तो पता है ना, वो ब्लड का रहने दो, स्किन पे रिन्यूइंग होता है ना। हमने सारे स्किन ट्रेनिंग में सीखा है कि न्यू सेल्स आते हैं, पुराने सेल शेड ऑफ हो जाते हैं। तो ये निसर्ग का, नेचर का नियम है कि हमेशा नई चीजें आनी चाहिए, तभी वो रिजुवेनेट होता रहता है, तभी वो रिपेयरिंग होता रहता है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग का मैं ये बोलना चाहूंगी कि हार्ट इज अ न्यू ब्लड। जितने न्यू ब्लड आता रहेगा उतना आपकी एक्साइटमेंट अच्छी रहेगी। तो स्पॉन्सरिंग इज मस्ट। तो स्पॉन्सरिंग के लिए लेडीज के पास क्या हथियार है? अपना रिलेशनशिप। सेकेंड थिंग, आपके ड्रीम्स। यू आर अ बिग ड्रीमर। आपके ड्रीम, आप बातें करते रहो, लोग आते रहेंगे, आपको देख के आते रहेंगे, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होते हुए दिखेगी, ग्रूमिंग चेंज होते हुए दिखेगा, वो लोग जरूर पूछने वाले क्या कर रहे हो आप। तो आपको इस तरीके से काम, अभी तो सोशल मीडिया यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं। जस्ट मैं बताऊंगी, ये जो चेंज आया अभी कोविड पैंडेमिक के बाद, हमारा भी बिजनेस शुरुआती दौर में थोड़ा सा हिल गया था। वी वेर ऑल्सो वरीड कि लोगों को ट्रेन कैसे करेंगे, कैसे ये सारी चीजें करेंगे। यहाँ पे हमें हमारी जो आदत हमारे इसमें अपने मेंटर्स और अपलाइंस ने डाली, वो काम में आई, वो चेंज विद द चेंज, अदरवाइज यू विल गेट चेंज। तो आप नहीं रहोगे अगर चेंज के साथ, चेंज बदलाव के साथ बदल नहीं गए तो। जैसे एमवे रैपिडली चेंज हुआ, हमने देखा उसी टाइम से ऑनलाइन ट्रेनिंग आने लगी, इतना फास्ट चेंज आया सभी इसमें, हमने भी वही चालू किया। जस्ट कॉपी एमवे, वॉट एवर एमवे इज डूइंग ना, जस्ट यू कॉपी दैट। इतना सिंपल तरीका है। वॉट अबाउट स्पॉन्सरिंग, यू कैन डू, शो द प्लान ऑनलाइन ऑल्सो, है ना? दिखा सकते हो प्लान, प्लान दिखाने में क्या है, कुछ भी नहीं है। रही बात, हम प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ज्यादा लोगों के पास नहीं जा रहे। हम एक जन से बात कर रहे, उसने कहा मैं नेक्स्ट वीक मिलता हूँ, तो एक हफ्ता हम उसकी राह देख रहे, उसको मैसेजेस डाल रहे, आ जाओ भाई, उसी मिलना है ना। तो हमें लगा एक स्पॉन्सर तो हो गया, तो उसको ही पकड़ के एक हफ्ता चल रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? सी मल्टीपल पीपल, बिकॉज एवरेज रूल वर्क्स, 80-20 रूल वर्क्स। तो इतनी सिंपल सी चीज है जो लेडीज को तो बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है ना कि देखिए, मुझे आप सब लेडीज ने बताओ, चपाती ऐसे बनाना सीख गए क्या आप? चपाती बनाते टाइम शुरुआत में तकलीफ हुई ना, क्या हुआ? थोड़ा सा स्क्वायर बना, थोड़ा सा ट्रायंगल बना, माँ ने बोला अभी ये ठीक से नहीं हुई, कुछ फुली नहीं, मतलब वो जो बोलते हैं ना उसको, वो कुछ भी नहीं हुआ, है ना? अभी क्या होता है, सबकॉन्शियसली यू गो ऑन मेकिंग चपाती। फोन भी चल रहा है, इधर उधर बच्चा भी रो रहा है, उसको भी खाना दे रहे, फिर भी अपनी चपातियां बन रही है पूरी, है ना? क्यों होता है? क्योंकि हमने सीखा, थोड़े दिन उस पर प्रैक्टिस की, उसके बाद हमारे सबकॉन्शियस में वो आ गया, और धीरे धीरे हम करने लगे। और उसी टाइम देखिए, चपाती के साथ अगर इतने मल्टीपल काम हो सकते हैं, तो देन व्हाई नॉट, व्हाइल बिल्डिंग एमवे बिजनेस, व्हाई कांट यू डू ऑल द थिंग्स? हो सकते हैं सारे। एमवे कर रहे हो तो इसलिए मुझे सब शट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है। आई शुड गिव अ प्रॉपर टाइम, आई शुड सेट अ प्रायोरिटी, आई शुड मैनेज माई टाइम वेल। हर एक के पास 24 घंटे है, आपके पास, मेरे पास, सबके पास। यहाँ पे कोई वर्किंग रहेगी, कोई नॉन वर्किंग रहेगी, हर एक के पास बच्चे भी है, हर एक के पास इन लॉज है, हर एक के पास रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज देयर। व्हाट इज द डिफरेंस? एक थिंग का डिफरेंस है कि बी रेडी टू चेंज। अगर आपने चेंज के लिए तैयारी दिखाई, तो सब चीजें सिखाने के लिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। जस्ट यू हैव टू थिंक ऑन इट कि मेरा सच में क्या रीजन है ये बिजनेस में आने का। और लेडीज के एक चीज बताना चाहूंगी, आप बहुत जिद्दी रहते हो। आपको अगर हस्बैंड से कुछ चाहिए तो कुछ भी करके लेते हो कि नहीं? सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग आता है, सब कुछ आता है, बोलो मत मुझे नहीं आता। तो जिस दिन बोलोगे ना नहीं बिजनेस में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपको सब पता है। प्रॉब्लम ये है कि आपका आपके ऊपर भरोसा नहीं है। वो थोड़ा बढ़ाने के लिए जो ये पूरी टीम मदद करती है, उसका सिर्फ सहारा लेना है, और तो क्या करना है उसके अलावा, है ना? और रही बात टाइम की, टाइम के लिए एक एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ। कितने लोग मायके जाके आए ना लेडीज? जल्दी से स्माइल दिखाइए, मायके जाके आए। मायके की जो गाड़ी थी जाने के लिए, शायद मान लो कि ट्रेन से जाने वाले थे, आपकी ट्रेन थी 5 बजे की,
और आपको ना कुछ काम आ गया और वो करके खत्म करके बैग पैकिंग रहेगी, सब कुछ रहेगा, उसके साथ साथ ये सब करके जाना है, तो सब हो गया कि नहीं? हस्बैंड का खाना बना के रख दिया, इन लॉज का रख दिया, बच्चों का सब रैपअप किया, बच्चों को खाने में रास्ते में क्या लगेगा सब कुछ ले लिया, और 5 बजे की ट्रेन मिस किए क्या? फिर नहीं किए। बाकी सब मैनेज हुआ, स्पीड बढ़ गया सब कामों में, हो गया। सेम थिंग तो करना है। एमवे की ट्रेन चल पड़ी है, इसमें जो भी आना चाहते वो आएंगे, पर वो ट्रेन को पकड़ने के लिए क्या आपने आपका स्पीड बढ़ाया? क्या आपने आपका स्पॉन्सरिंग का स्पीड बढ़ाया, रिटेलिंग का स्पीड बढ़ाया? क्या आपने जो भी एज अ वुमन आपके अंदर ऐसी पावर है, मैं बोल रही हूँ, वो सिर्फ बाहर निकालो एंड जस्ट यूज दैट। ये सबके पास है, मेरे पास अकेले के नहीं है। मुझे भी ये सारी चीजें सीखनी पड़ी। एक बार सीख गए ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्लोज योर बैक डोर्स, तभी आप जा सकते हो। अगर आपको ये भी ऑप्शन है, ये भी मार्केटिंग करूंगी, वो भी करूंगी, ये जॉब भी करूंगी, ये भी करूंगी, नहीं होगा। एक टाइम पे एक को सेंटर में रखिए, प्रायोरिटी में रखिए, अरेंज एवरीथिंग अराउंड दैट एंड यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। और ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पेशेंस, जो आप में बदलाव आते रहेंगे उसके साथ आपके सब पीछे सक्सेस आते रहेगा, राइट? सो आई थिंक आई हैव डन विथ माय एवरीथिंग, जो भी मुझे बताना था दिल से और जीवन को, तो वी हैव पोर्ड आवर हार्ट विथ यू। Yes, thank you so much, Dr. Archana and Dr. जीवन शिंदे। बहुत ही अमेजिंग था एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे इंस्पिरेशन यहाँ पर मिले हैं लोगों को। बट एक छोटी सी चीज है जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी अबाउट योर किड्स, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सीन दैट कि शी इज द लेडी हु इज लर्निंग फ्रॉम देयर किड्स। सो अगर आप भी बाकी लोगों को भी उसके बारे में बताएंगे तो आई एम श्योर इट विल बी वेरी बिग हेल्प टू एवरीवन, कि जहाँ पे स्पेशली कंप्लेंट्स आती है मेरे बच्चे काफी टीवी देखते हैं या मोबाइल यूज करते हैं। सो हाउ डू यू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? सो यस प्लीज, यू आर ऑन म्यूट। या यस, तो बहुत ही बढ़िया चीज पूछी अनिशा जी, क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा पूछते हैं क्या आज के आपके टॉक में हम थे क्या? हमेशा पूछते हैं। उन दोनों का नाम लेना उनके लिए बहुत एक प्राइड वाली चीज है, पता है? अथर्व एंड आदित्य, वी हैव 2 किड्स, 2 बॉयज। और मैं हमेशा बोलती थी बॉयज आर बॉयज, मेन आर मेन तो 3 बॉयज के साथ मैं रहती हूँ, राइट? तो पर मैं बताना बहुत ही फक्र महसूस करती हूँ मेरे बच्चों के बारे में। ये सारी चीजें उन्होंने बहुत जल्दी ग्रास्प की। आपके बच्चे भी वैसे ही है। हर एक का बच्चा इनोसेंट रहता है, होशियार रहता है, स्मार्ट रहता है, इंटेलिजेंट रहता है, सब चीजें रहती है। पहली तो चीज हमने की कि जैसे हम न्यूट्रलाइट खा रहे हमने उनको भी खिलाया, वी केप्ट देम हेल्दी। दूसरी चीज हमने जैसे टीवी के बारे में तो बोल दिया, हमने टीवी बंद कर दिया तो मतलब सब्जेक्ट ही क्लोज, नोबडी वॉचिंग टीवी एट होम, तो गैजेट्स का सवाल ही नहीं। जब पैंडेमिक आया उसके बाद हमें उनको मोबाइल्स थोड़े हैंडल करने के लिए देने पड़े बिकॉज ऑफ देयर ऑनलाइन क्लासेस, लैपटॉप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो स्क्रीन टाइम बढ़ता है ना, तो हम पता है आप कभी भी हमारे घर में आइए और हमारे बच्चों से पूछिए कि आप कितनी देर तक डेस्कटॉप, लैपटॉप, गैजेट्स वॉच करते, तो बोथ विल टेल यू 30 मिनट्स, ओनली फॉर 30 मिनट्स एवरी डे दे वॉच सम और द अदर थिंग। पर उनमें भी वो सिलेक्ट करते हैं, वो दोनों का एज डिफरेंस है। एक टीनेजर है अभी, ही इज 15 ईयर्स एंड लिटिल वन इज 8 ईयर्स। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पर ट्यूनिंग देखोगे जब हम मीटिंग में बैठे या कहीं पे बैठे हैं तो दे विल मैनेज ऑन देयर ओन एवरीथिंग। तो ये सारी चीजों में मैं मम्मी लोगों को सबको एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको ना थोड़ा सा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना सीखनी है। मेरा बड़ा वाला बेटा 3 साल का था तब से ट्रिप की पैकिंग कर सकता है, गांव जाने की पैकिंग कर सकता है। 3 साल का था तब से, तो बड़े को देख के छोटा सीख गया। अभी अभी हम हाल ही में एक ट्रिप पे जाके आए बच्चों को लेके, आप इमेजिन नहीं करोगे, ईच एंड एवरी थिंग दे केप्ट ऑन देयर ओन। मैंने देखा तक नहीं कि आपने ये चीज ली क्या। वो वॉच से लेके छोटा वाला 8 साल का, उसका खुद का वॉच उसने बराबर रखा था, उसकी खेलने वाली कार, कौन से लगेज में क्या डालना है, एवरीथिंग दे सॉर्टेड आउट। बिकॉज वी वेर नॉट हैविंग एनी टाइम 1 डे बिफोर, हम बहुत बिजी थे उस दिन भी निकलने से पहले, पर दे डिड एवरीथिंग। आने के बाद भी आई यूज टू डिवाइड द वर्क। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको करना है। और मैं बताऊँ क्या, लड़कियां और लड़कों में डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं आजकल। सिमिलरली मैंने भी रखा है आपको ये सारा डिफरेंस, मतलब आपको खुद को मैनेज करना है सारी चीजें। रही बात खाने वाने की, रहता है आपके बच्चों को पनीर ही पसंद है, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, घर में मम्मी ये नहीं बना रही। मम्मी को ही ज्यादा बुरा लगता है कि मैंने ना मेरे बच्चों को कुछ दिया ही नहीं अलग से बना के। मेरा भी ऐसे हुआ था,
मैं देखती थी बाकी की लेडीज, मेरी कलीग्स भी शाम में जाने के बाद बहुत कुछ देती थी और मैं जाती थी मीटिंग पे या प्लान दिखाने या डेमो करने। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने अथर्व को कुछ भी नहीं दिया। यार उसको ना मैं थोड़ा घर में पिज्जा बनाना सीख जाऊँ, ब्रेड बनाना सीख जाऊँ तो कितना अच्छा रहेगा, केक्स बना दूं। तो मैं कुछ बना नहीं पाती थी, मुझे टाइम ही नहीं रहता, जितना मेड कर सकती थी उतना ही मैं उस पर डालते जाती थी। धीरे धीरे ऐसी बात हुई कि हमें पता चला, हम जैसे जैसे न्यूट्रिशन के बारे में इन डेप्थ गए, हम ना ये सारी बातें डिनर टाइम पे इकट्ठा बातें करते हैं। जब भी हमें न्यूट्रिशन का कोई टॉपिक निकलता है हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। आप ये टिप करके देखिए घर पे ट्राई, आप एक दूसरे से बात करिए, आपके बच्चे सुनते रहते कि इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, बच्चों ने सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। हर एक का प्रकृति अलग रहता है, किसका लाइकिंग अलग रहता है, घर में बना हुआ क्यों अच्छा है, पेस्टिसाइड वगैरह, बाहर का जंक फूड, मिल्क के बेनिफिट्स, मिल्क के दूसरे अदर मतलब लॉसेस क्या होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट क्यों नहीं खाना चाहिए, शुगर स्वीट्स कितने कम होने चाहिए। ये सारी बातें सिर्फ हम दोनों करते हैं, उनको नहीं बताते। तो अनिशा जी, एक सिंपल चीज मैं करती हूँ हमेशा कि सिर्फ जो बात उन तक पहुंचनी चाहिए ना वो हम दोनों बात कर लेते हैं, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सो दे लिसन। और बच्चे बहुत अच्छे मतलब बोलूंगी मंकी सी मंकी डू रहते हैं, हमें देखते और कॉपी करते हैं। अगर माँ ही फल नहीं खा रही तो बच्चा क्यों खाएगा, माँ ही जंक फूड खा रही तो बच्चा क्यों खाएगा, माँ को ही लगता है चाय पीनी चाहिए तो बच्चा क्यों सुनेगा। आपको चेंज होना है, अगर हमने चेंज किया ना तो ये सारी बातें हो सकती है। मेरा छोटा वाला बेटा, अभी मैं बताती हूँ, उसका हर एक टाइम फिक्स है। आपसे मिलने से पहले उसको चावल दाल चाहिए थी, उसने मुझे बोला आप बैठने के पहले बस कुकर से निकाल के रखो, मैं मेरा लेके बैठ जाता हूँ। इट वॉज सो स्वीट थिंग कि वो, उसको 5:30 बजे खाना था, पर मुझे कितने बजे यहाँ पे बैठना था, 4:45 बजे। तो मैंने बोला मैं आपको उसके पहले निकाल के देती हूँ तो आप ले लो। उन्होंने ले लिया, तो उसने खाया भी होगा। आई एम डैम श्योर अभी बराबर 8:30 बजे मुझे बोलेगा कि डिनर चाहिए। इट इज सो, मतलब मैंने नहीं सिखाया ये, दे ऑब्जर्व्ड अस कि हम बोलते खाना थोड़ा जल्दी होना चाहिए बेड टाइम के। ये सिंपल सिंपल चीजें उन्होंने उनके पापा से भी सीखी। मतलब डॉक्टर जीवन ऑल्सो फॉलोज एवरीथिंग। मतलब हम चारों ने एक यूनिटी बनाई है, वी आर यूनाइटेड टुवर्ड्स आवर हेल्थ मिशन। तो हम ये बातें करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कितना होना चाहिए, सब कुछ एवरीथिंग। ऑनलाइन ऑल्सो दे डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। कितनी लेडीज हैं जिनके बच्चों के लिए उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बोलते मुझे उसके साथ बैठना पड़ता है, नहीं तो वो कुछ दबा देगा, अनम्यूट कर देगा, कुछ शरारते कर देगा, होता है ऐसे। तो आप सुबह का 8 से 12 उनके साथ ही बैठते होगे बराबर, और फिर बोलते मुझे टाइम नहीं मिला। मैं बताऊँ क्या करती हूँ, मैं 8 से 12 मेरा खुद के लिए टाइम रहता है। मेरा बुक रीडिंग और उसके मॉर्निंग टाइम में रहता है, पर उसके बाद 8 के बाद मैं खुद के लिए पूरा घर में क्या कम है ये वो, 8 से 12 में पूरा इधर उधर देखती हूँ। मैं उसके साथ बैठती भी नहीं हूँ, पहले से सीनियर केजी से उसके चालू है तो भी देखती भी नहीं हूँ कि क्या करता है क्या नहीं। आई एम डैम श्योर कि वो जो बताया जाएगा होमवर्क वो खुद करेगा। होमवर्क कभी देखती नहीं हूँ मैंने कंप्लीट किया कि नहीं किया। क्या लेडीज आप कर सकते हो ऐसा? आप बोलोगे आपके बच्चे अच्छे हो गए, सुनते होगे, नहीं, बच्चे बच्चे हैं, वो भी